हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गौरव अवस्थी। आज मैं मेटा ऐड टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मेटा लीड ऐड कैंपेन के बारे में बताऊँगा एंड साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आप एक हाई क्वालिटी का मेटा लीड ऐड सेटअप कर सकते हैं। इसमें आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है आप जब मेटा लीड ऐड सेटअप कर रहे हैं, कैसे आपको ऑडियंस टारगेट करना है एंड कैसे आपको एग्जैक्ट ऑडियंस आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो कैसे टारगेट करना है। काफ़ी मार्केटर्स और एड मैनेजर्स का प्रॉब्लम रहती है कि उनको क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती हैं फ्रॉम मेटा। कई बार होता है काफ़ी लोग मेटा ऐड चलाते हैं, उनके पास लीड्स की क्वांटिटी भी काफ़ी होती है बट उस क्वांटिटी में क्वालिटी काफ़ी लो होती है। सपोज आपने 10 लीडें जनरेट की इन अ डे, 10 लीड्स में से 9 लीड्स आपके पास ऐसी आई कि उन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट कर दिया है या गलती से उनका उनका फॉर्म क्लिक हो गया है। ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे आप दूर कर सकते हैं मेटा ऐड सेटअप में, और क्या होता है प्रोसेस, कैसे आप मेटा ऐड सेटअप के अंदर फॉर्म को इस तरीके से सेटअप करें कि आपके पास क्वालिटी लीड आने की 99.9% चांसेस रहे रेदर देन रैंडम लीड्स की। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम कैसे आप क्वालिटी लीड सेटअप करने के लिए आप मेटा ऐड सेटअप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऐड मैनेजर में आ जाएंगे, मेटा ऐड मैनेजर में, एंड यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज़ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, एंगेजमेंट, लीड, ऐप, सेल्स, बट मैं अभी लीड के लिए आपको बता रहा हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। फिर यहाँ पे कैंपेन नेम को आपको पुट करना होगा। कैंपेन नेम में मैं अभी हायरिंग के लिए चला रहा हूँ, हायरिंग लीड जनरेशन के लिए। मैं हायरिंग कर रहा हूँ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। मैं इसमें जो नेम है कैंपेन में उसे डाल दूँगा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव लीड कैंपेन। नाउ अब आप नीचे आ सकते हैं, बाइंग टाइप एंड कैंपेन ऑब्जेक्टिव, एंड यहाँ पे आप अमाउंट सेट कर सकते हैं। मैंने 1000 पर डे कर रखा है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ऐड सेट का नाम भी डालना होगा। मैं यहाँ पे अभी बिजनेस डेवलपमेंट का चला रहा हूँ तो BDE डाल के आप अभी नाम दे रहा हूँ अभी इसको रैंडम। एंड इसमें आप देख सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म को ही ऑब्जेक्टिव में रखना है अगर आप लीड जनरेशन के लिए आप चला रहे हैं कैंपेन। यहाँ पे हम डेट डिसाइड कर देंगे। मैं अभी इसको लाइव करना चाहता हूँ 2 मई से। एंड डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहता है कि एंड डेट कभी ना सेलेक्ट करें, बिकॉज इससे मेटा को पता रहता है कि आपको आपको कब ऐड बंद करना है। ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑडियंस आपको टैग करना काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितना एग्जैक्ट आपकी ऑडियंस होगी उतनी ही एग्जैक्ट आपको लीड मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम दिल्ली NCR में ही हायर कर रहे हैं, फर्स्टली लोकेशन डाल देंगे न्यू दिल्ली एंड गुड़गांव। NCR के जितने भी सिटीज़ हैं, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, इन सभी को यहाँ पे मैं पुट करूँगा। फर्स्टली गुड़गांव का मैंने पुट किया तो इसका रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, तो रेडियस भी कम कर सकते हैं। मिनिमम 10 मिलीमीटर तक रेडियस जा सकता है। अब आप देख रहे होंगे न्यू दिल्ली से ओवरलैप नहीं कर रहा है। नाउ अब हम नोएडा डालेंगे लोकेशन में, एंड नोएडा भी जो है 25 मिलीमीटर्स दिख रहा है, इसको भी, इसका भी रेडियस हमें कम करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, मेटा में जो रेडियस है, लोकेशंस हैं, वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर ओवरलैप होंगी तो लीड्स सही नहीं आएंगी। थोड़ा बहुत ओवरलैप हो इट इज़ ओके, बट काफ़ी ओवरलैप हो जाए आपकी लोकेशंस टारगेटिंग में, उससे लीड्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नाउ अब मैं फरीदाबाद लोकेशन ऐड कर रहा हूँ, एंड फरीदाबाद की लोकेशन को भी 10 मिलीमीटर कर दूंगा रेडियस। अब आप देख रहे हैं तीनों लोकेशंस हल्का हल्का ओवरलैप कर रही हैं, बट बहुत ज़्यादा ओवरलैप ना करें, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बिकॉज अगर
50% ओवरलैप करेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है लीड्स में। तो अब यहाँ पे हम मिनिमम एज एंड ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हायर कर रहे हैं, सो मिनिमम एज 24 या 25 रख सकते हैं, तो मैं 24 रख रहा हूँ। एंड नाउ यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं जो आपकी कस्टम ऑडियंस हैं, उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेज रख सकते हैं, वैसे बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस कम इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आप मोर एड सेटिंग में आ सकते हैं एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम एट 65 देख रहे हैं, बट हमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एंड अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग हमें एज सेट कर देनी है। सो मैं BD के लिए देख रहा हूँ तो मैक्सिमम एज 33 एज होगी, इससे ज़्यादा एज का मैं नहीं देख सकता, या फिर 35 रख सकता हूँ, बाकी 35 भी काफ़ी हो गई। एंड यहाँ पे जेंडर पे आ सकते हैं, ऑल कर देंगे। एंड नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर लिमिट्स। सो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑलरेडी टिक हो उसको वही टिक रहने दें, स्टे इन करेंट सेटअप पे ही। एंड नाउ डिटेल टारगेटिंग में आ जाएंगे। एंड ये डिटेल टारगेटिंग जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देती है आपके लीड में एंड आपका ऐड जेन्युइन लोगों के पास पहुंचाने में। सपोज मैं हायरिंग के लिए कर रहा हूं तो हमारे लिए जो डिटेल टारगेटिंग होगी, जो लुकिंग और जॉब हो रहे होंगे या हायरिंग से रिलेटेड होंगे, सो उन्हीं इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज बिजनेस डेवलपमेंट देख रहा हूँ मैं, सो यहाँ पे अभी बिजनेस डेवलपमेंट डालूँगा एंड ये आप देख सकते हैं, इसको हम टारगेट कर लेंगे। तो जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट्स अभी वर्किंग में होंगे वो हमारे इस ऐड को देख के अपना CV या अपनी डिटेल भर के हमारे पास भेज सकते हैं लीड में। सो आप इसी के तरीके से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं आपके अपने बिजनेस एंड अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। सो ये जो मैं अभी डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ, ओवरऑल एड्स में 90% रोल इसी डिटेल टारगेटिंग का होता है। पूरा एड सेटअप तो 10% होता है एंड 90% आपका रोल जो होता है वो इसी डिटेल्स एड सेटिंग में ही होता है, ऑडियंस सेटिंग में। बिकॉज अगर ये ऑडियंस आपकी सेटिंग सही से नहीं होगी तो आपको क्वालिटी लीड नहीं मिलेगी। क्वांटिटी में तो आपको काफ़ी मेटा आपको लीड प्रोवाइड करा देगा, बट क्वालिटी लीड आपको इनसे नहीं मिलेगी जब तक आपकी एक्यूरेट जो आपकी ऑडियंस डिटेल ऑडियंस है वो सेटिंग नहीं हुई होगी। सो हमें इसे डिटेल टारगेटिंग को काफ़ी वाइजली करना है एंड अपने बिजनेस से अकॉर्डिंग एंड अपने जो ऑब्जेक्टिव है या आप जिस टाइप का आपका बिजनेस है एंड जिस टाइप की आप लीड चाह रहे हैं, एंड अगर आपकी प्रीमियम ऑडियंस है तो यहाँ पे प्रीमियम डिटेल टारगेटिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आप इसके अकॉर्डिंग ही आप पूरी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं अभी जॉब के लिए देख रहा हूँ, सो लुकिंग फॉर जॉब, जो करेंटली लुकिंग जॉब हैं उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सो हमारा जो ऐड होगा उन लोगों को दिखाएगा जो अभी एक्टिवली जॉब देख रहे हैं, लाइक गूगल पे जाके या सोशल मीडिया पे भी कुछ एक ऐप्स होते हैं उनके थ्रू अगर जॉब देख रहे हैं तो ये मेटा जो है अपने एल्गोरिदम के थ्रू उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो अभी एक्टिवली जॉब देख रहे हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं सारी ऑडियंस सेटअप हो गई है, अब सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपकी ऑडियंस जो है वो डिटेल टारगेटिंग के साथ पूरी तरीके से सेटअप हो गई है। नाउ आप प्लेसमेंट में देख सकते हैं, एंड आप यहाँ पे डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हम ऑल कर देंगे। एंड प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं सभी पे टिक लगा हुआ है, बट व्हाट्सएप पे नहीं। व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप ऐड उन्हीं वही ऑब्जेक्टिव के साथ चल सकता है, लाइक ट्रैफिक अगर आपको देना है या मैसेज करना है तभी आपका व्हाट्सएप प्लेसमेंट टिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नाउ आप देख रहे होंगे ऐसा इंटरफेस। फर्स्टली जिस कंपनी के लिए हम ऐड चला रहे हैं उस कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में, दोनों प्लेटफॉर्म पे।
एंड यहाँ पे वेरीफाइंग योर चेंज आपका वेरीफाई कर रहा है चेंजेस को। नाउ आप क्रिएटिव सेटअप पे आएंगे। जो आपने ऐड के लिए क्रिएटिव सेट कर रखा हो उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे राइट हैंड साइड, एंड इसे आपको अपलोड कर देना है। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड स्क्वायर में आपका क्रिएटिव कैसा दिख रहा है। अगर इसमें आपका क्रिएटिव सही नहीं दिख रहा है तो आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप दोबारा से रीडिज़ाइन करवा सकते हैं अपने कंटेंट राइटर से या ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी इसको क्रिएटिव को क्रिएट कर रहा है, एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पे मिनिमम आपको 2 प्राइमरी टेक्स्ट ज़रूर इनपुट करना होता है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट पुट किया है, अब नीचे आपको एआई सजेशन देगा। सो आप चाहें तो यहाँ से भी आप सजेशन कॉपी करके सेकंड प्राइमरी टेक्स्ट में उसको पुट कर सकते हैं। एंड नाउ आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो ओनली 1 ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा भी ऐड करना चाहें तो आप इजीली डिस्क्रिप्शन एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सो हम यहीं से कॉपी करेंगे जो एआई सजेस्ट कर रहा है मेटा का, एंड सेकंड प्राइमरी टेक्स्ट भी आप इस एआई के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका कुछ बुकिंग के लिए ऐड चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं तो बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करवाने के लिए तो सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे CTA, बट यहाँ पे जॉब के लिए तो अपना अप्लाई नाउ हमारा CTA होगा। नाउ नेक्स्ट पे करेंगे, फिर डन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे आपके पास हर तरीके का आपको दिख रहा है, जिस भी फॉर्मेट में आपका क्रिएटिव दिखेगा। सो नाउ अब आते हैं फॉर्म क्रिएशन पे। आपको यहाँ पे जो आप लीड जनरेट कर रहे हैं उसके लिए फॉर्म क्रिएट करना मैंडेटरी है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी फॉर्म का नाम डालेंगे। सेकंड थिंग, 90% रोल होता है हमारा ऑडियंस टारगेटिंग का, एंड उसके बाद में सबसे ज़्यादा वाइटल रोल होता है फॉर्म सेटिंग का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लुकिंग फॉर जॉब, बिकॉज अगर आपका फॉर्म एक्यूरेट होगा तो आपको लीड भी क्वालिटी आएगी, ना कि क्वांटिटी में आएगी। सो अगर आप क्वालिटी लीड चाह रहे हैं तो फॉर्म सेटअप करने का भी एक राइट वे होता है, उसी वे में अगर आप करें तो मच बेटर रहता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग्स एंड पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं ईमेल, फुल नेम, फ़ोन नंबर। हम यहाँ पे सिटी भी सिलेक्ट कर देंगे कि आप सिटी भी आप यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करेगा तो उसकी सिटी भी आ जाएगी। एंड आप देख सकते हैं जॉब टाइटल, कई सारे के आप को ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पे मिल सकते हैं जिसे आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छी लीड लानी है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ पे डालने होंगे। सपोज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल रहा हूँ, हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई फॉर्म पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को भरेगा, जिससे कि आपके पास 90% श्योरिटी हो जाती है जिसने भी आपका ये फॉर्म भरा है उसने डेलिब्रेटली भरा है, ना कि अनजाने में। बिकॉज जब तक इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करेगा मैनुअली, जो भी आपको लीड आपके पास जहाँ से आ रही है, तब तक ये लीड फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सो इसको अगर आप क्वालिटी लीड लानी है तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर पुट करने हैं। सो मैं हाउ मैनी ईयर्स में आप डाल रहा हूँ 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस, एंड सेकेंड में 1 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब वो मैनुअली लिखेगा कि हाँ मुझे इतना एक्सपीरियंस है। सो इसमें यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहेगी कि उन्होंने आपके पास जो भी लीड आई है वो अनोनली आया है या गलती से आया है, ऐसा नहीं होगा। उसने डेलिबरेटली भरा है तभी आई होगी। सो मिनिमम 2 क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस ऐड करें, जिससे आपके पास श्योरिटी हो जाए जो आपके पास लीड आए वो एक्यूरेट आए एंड क्वालिटी लीड आए, जो आपके बिजनेस से इंटरेस्टेड है या आपकी सर्विस से इंटरेस्टेड है। नाउ यहाँ पे हमने डाल दिया है व्हाट इज़ योर करेंट इंडस्ट्री, लाइक IT, प्रोडक्ट, रिटेल यहाँ पे डाल देंगे हम,
यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री आप डाल सकते हैं ऑब्लिक में। जैसे आप अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हायर करना चाहते हैं तो आप इससे आप सामने वाले की इंडस्ट्री पूछ सकते हैं। अगर आपकी जिस इंडस्ट्री के लिए आप हायर करना चाह रहे हैं वो इंडस्ट्री नहीं है तो आप उनको कॉल बैक नहीं करेंगे या आप उस लीड को जेन्युइन नहीं मानेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है। मैंने वी आर हायरिंग फॉर BD लिख दिया है। एंड इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी का आपको लिंक पुट कर देना है आपकी वेबसाइट पे जो लगा हो। एंड नाउ नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म कैसा शो होगा। एंड नाउ पब्लिश कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका नया फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब आप एक बार फिर से अपने ऐड को रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी मान लीजिए स्टोरी फॉर्मेट में या मान लीजिए अगर आप इमेज फॉर्मेट है या फीड में अगर आपका क्रिएटिव सही नहीं आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे रिव्यू करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड जो जिस साइज़ का आपको चाहिए आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा, हर फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा आपका ऐड। एंड जो आपका ऐड में क्रिएटिव लगा है वो कैसा शो हो रहा है। इस ऐड प्रीव्यू में आपको हो जाएगा शो। एंड अगर मान लीजिए फीड में या किसी में भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, क्रिएटिव कट रहा है, यहाँ पे आके आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये सब आपका जब इम्प्रूव हो जाए एंड आप अपने ऐड को प्रॉपरली रिव्यू कर दें फिर यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो चुका है। एंड जो आपने डेट शेड्यूल की थी उस डेट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आपको सॉल्यूशन हमारे इस वीडियो से नहीं मिला है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करिएगा। और साथ ही साथ आप फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।